एसेट्स असासे पाकिस्तान के अंदर कौन से एसेट्स हैं जिन्हें हम बाय कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में कहते हैं कि माय पुअर डैड ऑलवेज सेज डैट गेट हाई पेइंग जॉब, बट मैं ये कहता था कि डेट्स नॉट वेल्थ, क्योंकि आपको आपकी जॉब से किसी भी टाइम फायर किया जा सकता है। आपकी वेल्थ वो होती है कि अगर आज आपकी जॉब स्किप हो जाए तो कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स योर वेल्थ। जितने भी जॉब पेशा अफराद पाकिस्तान के अंदर हैं, अगर आप उनकी वेल्थ का अंदाज़ा लगाना चाहें तो उन्हें कहें कि आज ही अपनी जॉब छोड़ें, देखते हैं कितने दिन तक आप सर्वाइव करते हैं। मेरा दावा है कि उन लोगों के पास एक महीने से ज़्यादा की इनकम नहीं होगी। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट्स बनाएं। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहते थे वर्क फॉर एसेट्स। एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं। बिजनेस, आप कोई भी ऐसा बिजनेस स्टेबल करें जैसे एप्पल, फेसबुक, इंस्टा, जिनसे आपको लाइफ टाइम अर्निंग आती रहे। उसके बाद रियल स्टेट, उसके बाद म्यूचुअल फंडिंग, स्टॉक्स, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, गन्स, कुछ भी बाय करके रख सकते हैं आप। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा एसेट्स रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी को लोग सिर्फ यही समझते हैं कि हमारे पास एक जगह हो जहाँ पे हम एक घर बनाएं और उसको रेंट पे दे दें। रेंटल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास गांव में कोई ज़मीन है तो वो ज़मीन आप किसी को खेती बाड़ी के लिए दे सकते हैं। वो ज़मीन आप किसी को भैंसों के बाड़े के लिए दे सकते हैं, जहाँ से वो आपको रेंट प्रोड्यूस करके देंगे। अगर शहर में आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल प्लेन ज़मीन है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी करके रेंट पे दे सकें, तो आप उस प्रॉपर्टी को भी रेंट पे दे सकते हैं। आप किसी चाय के डापे को वो दे सकते हैं। आप वो किसी स्नोकर क्लब को दे सकते हैं जो वहाँ पे अपना चाय का डापा या स्नोकर क्लब रन करें। वो आपको मंथली रेंट पे करेंगे। उसके बाद बड़े शहरों में अगर आपके घर में 3 रूम हैं और एक ऐसा कमरा है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो आप उस रूम को भी रेंट पे दे सकते हैं। बहुत सारे बैचलर्स बड़े बड़े शहरों में जॉब करते हैं। आप उन्हें वो रूम रेंट के लिए ऑफ़र कर सकते हैं। एक रूम हो, अटैच बाथ हो, बैचलर्स को मैक्सिमम किचन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनके साथ एक और भी डील कर सकते हैं कि हम आपको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ डील करें। आप घर में जो भी नाश्ता बनाएं आप उनके साथ नाश्ता भी शेयर कर सकते हैं और रात का खाना भी। बैचलर्स मैक्सिमम होटल का खाना खाते हैं जो उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप उनके साथ अपना खाना शेयर करेंगे तो मेरे ख्याल में आपके किचन का सारा खर्चा बैचलर्स उठा लेंगे। उसके बाद है होटल। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप छोटे एसेट्स बाय करना चाहते हैं जो आपको मंथली अर्निंग दें। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आप अपने साथ कोई प्लाट बाय कर लेते हैं और आप चाहते हैं कि ये प्लाट कल को महंगा होगा, इसको मैं बेचूंगा और ये मेरे बहुत सारे मसले हल कर देगा, ये चीज़ें हैं तो ठीक। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एसेट के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आपको मंथली अर्निंग दे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आने वाले वक्त में अमीर लोगों में शुमार हो जाएं। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने प्लाट लेके वो पेमेंट बाउंड कर दी है और आप फिर वही हैंड टू माउथ जॉब के साथ गुजारा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किसी ऐसे एसेट पे इन्वेस्ट करें जो आपको मंथली अर्निंग दे। अगर आपकी पे 30,000 है तो अगर आपका एसेट्स भी आपको 20,000 जनरेट करके दे रहा है तो आप 50,000 पे वाले लोगों के साथ आराम से उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि आप उनके अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा एसेट्स है होटल। आप अपने इलाके में एक जगह देखें जिस जगह पे आप चाय का ढाबा खोल सकते हैं, जूस शॉप खोल सकते हैं, फ्राइज़ का स्टॉल लगा सकते हैं, शॉर्मे का स्टॉल लगा सकते हैं। इवन कि आप किसी मशहूर बिरयानी कॉर्नर से बात करके वहाँ से बिरयानी की देग बाय करके वो भी अपने काउंटर पर रख के सेल कर सकते हैं। ये वो एसेट्स हैं जो आपको डेली बेस पे अर्निंग देंगे और बहुत ही जल्द आप अमीर लोगों की सफ़ में शामिल हो जाएंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते। लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिन पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इनिशिएटिव नहीं लेते। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे ने ये सोचा होगा कि बाइक पे लोग ट्रैवल करेंगे, बाइक के ऐप के बारे में जिसने सोचा होगा, तो लोगों ने यही बोला होगा कि यार पागल हो गए हो, बाइक पे कौन ट्रैवल करता है इस दौर में। लेकिन आज आपके सामने है, बाइकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और कराची के अंदर बाइकिया का यूज़ भी आपके सामने है। आप किसी भी जगह अच्छी सी लोकेशन देख के चाय का ढाबा खोल सकते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसकी ब्रांडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को पता है कि चाय क्या है, हर बंदा चाय पीना चाहता है। इवन के बड़े शहरों में जहाँ पे लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, वो लोग बाहर आके बैठना चाहते हैं, उन्हें बाहर बैठने की जगह चाहिए।
आप अपने चाय के होटल पे कुर्सियाँ लगाएं, वो लोग वहाँ आके बैठेंगे तो डेफिनेटली वो चाय ऑर्डर करेंगे। आप छोटे एसेट्स पे इन्वेस्ट करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तानी अभी तक उस लेवल पे नहीं समझते जिस लेवल पे समझना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट हो चुके हैं और क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इसको यूट्यूब पे बाइनेंस के मतलब वीडियो देखें, आप वहाँ पे न्यूली जितने भी कॉइन लॉन्च हो रहे हैं आप उन कॉइन को परचेज़ करें। ऐसे कॉइन्स भी होते हैं जो आपको एक दिन में इतना रिटर्न दे जाते हैं कि अगर आपने $100 के कॉइन आज परचेज़ किए हैं तो कल पॉसिबिलिटी है कि वही कॉइन $200 के आपके सेल हो जाएं। बाइनेंस ट्रेडिंग के मतलब वीडियोस देखें यूट्यूब पे, अब वहाँ से इसको सीखें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कैश भी एक बहुत बड़ा सासा समझा जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमेशा अपने पास कैश रखते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट में एक चीज़ है जो बहुत ही कम रेट पे सेल हो रही है और इंसान सेल करना चाहता है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास आता है कि यार ये मेरा प्लाट है, ये सेल करवा दो, मुझे अभी पेमेंट चाहिए। तो प्रॉपर्टी डीलर अपने किसी इन्वेस्टर से बात करेगा जिसके पास कैश पड़ा होगा कि जी भाई इस बंदे को भी 10 लाख रुपया चाहिए और इसने ये प्लाट सेल करना है। हो सकता है प्लाट की मालियत 14 लाख हो, 15 लाख हो, लेकिन वो बंदा मजबूरी में सेल कर रहा है। अगर आपके पास उस टाइम कैश है आप उस प्लाट को बाय कर लेंगे और पॉसिबिलिटी है कि विद इन वीक वो प्लाट आपका 15 लाख का सेल भी हो जाए। तो कैश एक ऐसा सासा है जिससे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। बॉन्ड्स, आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंडिंग में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके मतलब आप किसी भी बैंक का विज़िट करें, वो बैंक वाले आपको म्यूचुअल फंडिंग का पूरा प्लेटफॉर्म दिखा देंगे जिस पे आप इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। इक्विपमेंट, अगर आपने एक 50,000 का लैपटॉप लिया है सिर्फ मूवी देखने के लिए, फिर तो वो आपका लैपटॉप लाइबिलिटीज़ है। अगर आप उसी लैपटॉप को यूज़ करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या कि कोई भी ऐसे काम के लिए जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, तो फिर आपका यही लैपटॉप आपका असासा है। अगर आप एक कार बाय करते हैं जस्ट फॉर ट्रैवलिंग, ऑफिस जाके वापस आने के लिए, और आपकी 3 सीटें खाली जाती हैं साथ जाते हुए, फिर तो ये कार आपकी लाइबिलिटीज़ में आती है। लेकिन अगर आप वही कार बाय करते हैं और अपने घर के करीब ऐसे लोग जो उसी ऑफिस में जाते हैं, उसी एरिया में जॉब करते हैं जहाँ पे आप करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई मैं सुबह आपको वहाँ ड्रॉप भी कर दूँगा और वापसी पे पिक भी कर लूँगा, तो फिर ये एक असासा है। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है, बेशक वो कैमरा हो, आप उस कैमरे को फोटोग्राफी के तौर पे यूज़ करके भी पैसे कमा सकते हैं। अगर हम इन एसेट्स को डीपली डिस्कस करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन एसेट्स के मतलब यूट्यूब के ऊपर 100 वीडियो देखें, आप उस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के मास्टर बन जाएंगे। और ये एसेट्स कुछ इस तरह हैं: रेंटल प्रॉपर्टी, होटल्स, क्रिप्टो करेंसी, कैश, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंडिंग, इक्विपमेंट। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टोनी रॉबिन की बुक द मनी मास्टर गेम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।